गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 3 का व्याकरण वाटिका का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले 3 पाठ बहुत ही सुंदर ढंग से अध्ययन किया और उसमें से प्रश्नाभ्यास भी किया। तो आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर, नाम की जगह सर्वनाम। तो नाम की जगह मतलब आप जिसका भी नाम हो उसके बदले हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो पढ़ते हैं, नाम की जगह सर्वनाम। आज मयंक का जन्मदिन है। मयंक बहुत खुश है। मयंक को बहुत से उपहार मिले। यहाँ बार बार मयंक शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हर शब्द में मयंक का नाम आ रहा है। कितना अच्छा होगा यदि हम कहते आज मयंक का जन्मदिन है। वह बहुत खुश है, उसे बहुत से उपहार मिले। आपने देखा, बात वही है, लेकिन बार बार मयंक शब्द का प्रयोग न करके उसकी जगह वह और उसे शब्दों का प्रयोग करें तो वाक्य सुंदर लगता है। तो यहाँ पर मयंक का जन्मदिन है, उसमें बार बार मयंक का नाम आ रहा है। तो बार बार मयंक का शब्द न लेकर उसके जगह हम वह और उसे शब्द अगर लगाते हैं तो वाक्य बहुत ही सुंदर हो जाता है। जैसे आप में से भी किसी का नाम बार बार एक शब्द में सेंटेंस में आए तो अच्छा नहीं लगेगा। उससे हम उसके जगह पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह वाक्य बहुत ही सुंदर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हमने पहले पाठ में पढ़ा है संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम। तो नाम की जगह पर हम सर्वनाम शब्द का अगर प्रयोग करते हैं तो वह शब्द बहुत ही सुंदर और पढ़ने और समझने में आसानी हो जाती है। तो हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं वे इस प्रकार हैं। हम भाषा बोलते हैं, चाहे अपने लिए हो, चाहे जिससे हम बात कर रहे हों और जिसके बारे में बात कर रहे हों, उसमें हम किस प्रकार संज्ञा शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं, अपने लिए हम जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या क्या आएगा? मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमें, हमारा, हमारी, अपना, अपने, हमने, हमसे, हम में, मुझे, मुझको, हमको। या अपने लिए जब हम वर्ड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग, इन शब्द का सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है जिससे बात की जाए। दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो उसके लिए हम कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे लिए, आप, आपका, आपको, आपने। ये हो गया एक दूसरे के साथ बात करते समय। उसके बाद आता है जिसके बारे में बात हो। हम एक जो ग्रुप होता है, आप लोग भी अपने मित्रों के साथ बात करते हो, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हो कि नहीं? तब हम कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे? वह, वे, यह, ये, इनका, उनका, उसका, उन्हें, इन्हें, उन्हें, इन्होंने, जिसने, उसने। तो हमने पढ़ा अपने लिए, जिससे बात की जाए, जिसके बारे में बात हो। तो इसमें हम कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे? यहाँ पर दिया है। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें नाम शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन होते हैं। एक वचन मतलब एक व्यक्ति के बारे में और दो बहुवचन मतलब एक से अधिक व्यक्ति के बारे में। तो यहाँ पर दिया है एक वचन में मैं, मुझे, मेरा, इसे, उसे, उसने। बहुवचन में हम, हमें, हमारा, इन्हें, उन्हें, उन्होंने। एक वचन में तुम, आप, यह, वह, इसका, उसका। बहुवचन में तुम सब, तुम लोग, आप सब, आप लोग, ये, वे, इसका, उसका। ये हो गया नाम शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों में भी बहुवचन होता है। तो हमने जाना बच्चों कि ऐसे शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, वे, आप, आपका आदि। सर्वनाम शब्दों के बहुवचन भी होते हैं। ये हो गया सर्वनाम